वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है अभी वर्तमान में सभी कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाएं हो चुकी है बोर्ड सहित, और परिणाम बहुत जल्दी घोषित किए जाएंगे। और जो लोकल एग्जाम्स हैं 9वीं 11वीं और 6ठी 7वीं, उनके भी परिणाम है वो 25 तारीख को घोषित करने। उसके बाद में एक सघन प्रवेश उत्सव कार्यक्रम है वो आयोजित किया जाएगा, और इसमें हाउस होल्ड सर्वे किया जाएगा, और इसमें किस तरीके से काम करना है, कब कब तक या किस किस तारीख को विशेष प्रोग्राम होगा, क्या क्या काम करना है, संपूर्ण जानकारी जो निर्देश दिए गए हैं कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा अभिकरण की तरफ से, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे ये समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को लेटर लिखा गया निदेशक महोदय की तरफ से, और जिसका विषय है शैक्षिक सत्र 2026-27 में प्रवेश उत्सव सघन अभियान के संबंध में। तो विभाग द्वारा 3 से 18 तक की जो भी समस्त बालक बालिकाएं हैं, क्योंकि जिसकी आयु 3 साल से लेकर 18 साल तक है, उन सभी को विद्यालयों में नामांकित करने के उद्देश्य से, अब कुछ जैसे मान लो कम एज के हैं तो उनको आंगनवाड़ी या प्री प्राइमरी सेक्शन में उनको जुड़ना है, तो उसके उद्देश्य से 25/3/2026 यानी 25 मार्च से आगामी 25 तारीख से प्रवेश उत्सव कार्यक्रम हेतु हाउस होल्ड सर्वे प्रारंभ किया जाना है। और इस क्रम में लेख है कि इस वर्ष प्रवेश उत्सव हेतु सर्वे कार्य हेतु दिनांक 27/3/2026 को, इसके बाद में 6 अप्रैल को, 10 अप्रैल और 15 अप्रैल को सघन अभियान चलाया जाएगा, और जिसके सफल और सुचारू संचालन हेतु जो भी कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाए। क्या क्या कार्रवाई होगी, तो इस वर्ष प्रवेश उत्सव हेतु सर्वे कार्य को राज्य सरकार के समस्त विद्यालयों में 4 अलग अलग चरणों में आयोजित होगा, जिसमें 27/3, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल और 15 अप्रैल को सघन अभियान चलाया जाकर सर्वे कार्य है वो अभियान के रूप में करवाया जाएगा। और अब इसके लिए क्या क्या होगा, तो संबंधित जो भी पीओ या ईसीओ है उनके द्वारा उनके क्षेत्र में कार्यरत समस्त कर्मचारी, जिसमें उप प्राचार्य जो वाइस प्रिंसिपल है जो यथास्थान पदस्थापित है, इसके अलावा व्याख्याता है, वरिष्ठ अध्यापक है, अध्यापक लेवल 1, लेवल 2, वरिष्ठ प्रबोधक, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड प्रथम, द्वितीय, तृतीय, प्रयोगशाला सहायक वरिष्ठ वगैरह, या जो भी कर्मचारी विद्यालय में उपलब्ध है उन सभी के बीच में पीओ है वो क्षेत्र का बंटवारा करेंगे। पीओ के अधीनस्थ जो भी ग्राम, ढाणी, मगरा क्षेत्र, आबादित क्षेत्र जो भी आ रहे हैं, उन घरों को समान रूप से लगभग बराबर डिवाइड करके मकान नंबर, मोहल्ला या वार्ड वाइज उनको एक फॉर्मेट में तैयार करना है, और उनको कार्य आवंटित करना है, उनको क्षेत्र आवंटित करना है, और जिसकी सूचना है वो 16/3/2026 तक निर्देशालय को उपलब्ध कराई जाएगी। अब ये तो वैसे हो चुका है, सूचना भेज दी गई है, लेकिन पीओ यूसीओ के अधीनस्थ उक्त सभी कर्मचारी उनको आवंटित मकान या घर पर प्रवेश उत्सव के सघन अभियान के दिन उपस्थित होकर के शिक्षक ऐप में डिजिटल प्रवेश उत्सव मॉड्यूल में प्रविष्टियां सुनिश्चित करेंगे। यानी जो भी सर्वे काम करना है, हाउस होल्ड सर्वे करना है, वो आपको शिक्षक ऐप में करना है, यानी डिजिटल माध्यम से करना है। और इसे तो प्रत्येक पीओ यूसीओ क्षेत्र में जो भी कार्य दायित्व दिए गए कर्मचारियों को 4 बराबर समूहों में बांटकर निर्धारित दिनांक को हाउस होल्ड सर्वे किया जाएगा। अब इसके लिए क्या क्या होगा, तो संबंधित जो भी शिक्षक गण हैं वो आवंटित क्षेत्र में घर घर जाकर के 3 साल से लेकर के 18 साल की आयु के जो भी बच्चे हैं जो अनामांकित है, किसी भी विद्यालय में नहीं जा रहे हैं, या ड्रॉप आउट है, या प्रथम कक्षा में प्रवेश योग्य बालक बालिकाएं, उनका सर्वे करेंगे, और प्रत्येक घर की जानकारी डिजिटल रूप से प्रवेश उत्सव में ऐप में प्रारूप में शुद्ध और पूर्ण रूप से प्रविष्ट करेंगे। अब इसके लिए क्या प्रावधान रहेगा, तो हालांकि सभी को आवंटित होगा, लेकिन अभियान की प्रत्येक निर्धारित तिथि को 25% कार्मिक के समूह द्वारा सुबह से शाम तक यानी पूरे दिन में घर घर जाकर सिर्फ प्रवेश उत्सव, हाउस होल्ड सर्वे और प्रविष्टि का कार्य किया जाएगा, और शेष 75% जो भी कार्मिक है वो विद्यालय में उपस्थित रहकर नियमित रूप से कार्य करेंगे। तो कहने का मतलब हुआ कि जो भी तारीखें दी हुई है उन तारीखों को जो 25% कार्मिक है वो तो घर घर जाकर के पूरे गांव का, अपने क्षेत्र का सर्वे करेंगे, और अन्य जो भी कर्मचारी है वो विद्यालय में परिणाम संबंधित या अन्य जो भी प्रवेश संबंधित जो भी कार्य है वो करेंगे। और इसी तरह अभियान के आगामी 3 अलग अलग चरणों में शेष रहे कार्मिकों को, यानी जैसे पहले चरण में 25% कार्मिक जाएंगे, दूसरे चरण में दूसरे 25% जाएंगे, और बाकी 75% है वो विद्यालय में रह करके काम करेंगे। तो इस तरीके से घर घर जाकर के प्रवेश उत्सव, हाउस होल्ड सर्वे और प्रविष्टि का कार्य करना होगा। अब सर्वे तो निर्धारित तिथियों को राज्य के सभी अधिकारीगण, जिसमें संयुक्त निदेशक से लेकर सीडीओ, डीओ, एलिमेंट्री डीओ, सेकेंडरी एडीपीसी, डाइट प्रधानाचार्य, सीबीओ, और इसके अलावा एडीओ, पीओ, यूसीओ या एसीबीओ प्रथम वगैरह जो भी जितने भी अधिकारी डाइट से संबंधित वगैरह है, वो सभी विद्यालय के जिले के जो अपने अपने विद्यालय हैं उनका निरीक्षण करेंगे। और इससे तो संयुक्त निदेशक द्वारा समस्त अधिकारीगणों को समान रूप से निरीक्षण के लक्ष्य निर्धारित करके उनको इसकी मॉनिटरिंग के लिए निर्देशित किया जाएगा, और 100% निरीक्षण कार्य करवाया जाएगा।
और उनको एक रिपोर्ट है वो भी निरीक्षण रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी एक प्रारूप 2 में। और इस कार्यालय की जो भी ईमेल आईडी है rajparishotsav@gmail.com उस पर आपको भेजनी है, वो अधिकारियों के लिए होगा। और संबंधित जो भी अधिकारीगण हैं विजिट के दौरान सर्वे की गुणवत्ता, डेटा में ऐप में जो भी डेटा प्रविष्टि की है घर घर जाकर के जांच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उन सभी की जांच करेंगे और कोई भी घर है वो सर्वे से वंचित नहीं रहे इसके लिए प्रयास करेंगे। और राज्य स्तर एवं निदेशालय स्तर से नामित जिला अधिकारियों को पुरस्कृत कार्यक्रम में लगे कार्मिकों और जिला स्तर पर उनके निरीक्षण के लिए लगाए गए अधिकारियों के औचक निरीक्षण किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के सघन अभियान होगा और इसमें सभी कर्मचारियों को जो भी नियमानुसार आवंटित टारगेट होगा या सर्वे करना है वो सर्वे करना है। और संबंधित पीयू यूसीओ विशेष रूप से सुनिश्चित करेंगे कि किसी कारणवश पंचायत या परिक्षेत्र में कोई भी घर अगर सर्वे से वंचित रह गया है तो उक्त जो कार्मिक है आगामी 5 दिन में पुनः संपर्क करके उसके अनुसार उसका सर्वे करेंगे। कुल मिलाकर के जो भी आपके अधीनस्थ क्षेत्र है उसका संपूर्ण सर्वे करना है। और आंगनवाड़ी के बच्चों के प्रवेश हेतु महिला और बाल विकास विभाग द्वारा सहयोग, यानी जो भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उनका सहयोग लिया जाना है। और 18 साल से अधिक आयु के जो भी बच्चे हैं उनके लिए साक्षरता विभाग से सहयोग लिया जाना सुनिश्चित किया है। यानी जो भी बच्चे कम आयु के हैं उनको आंगनवाड़ी से जोड़ना है, जो विद्यालय स्तर के हैं उनको विद्यालय से, और जो 18 साल से ऊपर के हैं तो उनको साक्षरता विभाग को जिनमें जो उल्लास पोर्टल वगैरह से एग्जाम वगैरह करवाए जाते हैं उनको उनका सहयोग लेना है। और सर्वे के उपरांत नामांकन योग्य जो भी बच्चे हैं उनको निश्चित रूप से 100% विद्यालय में प्रवेश दिलाना है। और ये अभियान है वो औपचारिक सर्वे नहीं बल्कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का संवेदनशील और दायित्वपूर्ण प्रयास है। इसलिए डाटा में परिशुद्धता हो, यानी सही सर्वे किया जाए ताकि बाद में भी कोई समस्या नहीं रहे और कोई भी बालक बालिका है वो वंचित नहीं रहे। ये महत्वपूर्ण निर्देश है डायरेक्टर महोदय के। तो ये और इसके अलावा निर्धारित फॉर्मेट है, जो भी अधिकारीगण जाएंगे पंचायत क्षेत्र का नाम लिखेंगे, विद्यालय का नाम, अधिकारी का नाम, पद और एम्प्लॉय आईडी, मोबाइल नंबर, आवंटित क्षेत्र और विशेष विवरण उसमें उन्होंने जाकर के किस किस सेक्शन क्या क्या सर्वे किया या क्या देखा वो भरना पड़ेगा। और समस्त पीओ ईसीओ को एक गूगल फॉर्म भी भरना पड़ेगा जिसका भी यहाँ लिंक दिया हुआ है, एक गूगल फॉर्म है। इसको भी अगर जरूरत होगी तो मैं आगे आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। इसके अलावा जो निर्धारित प्रारूप 2 है जिसमें अधिकारी का नाम और किस मोहल्ले किस वार्ड का निरीक्षण किया, कितने स्टाफ उस समय उपस्थित थे, उनकी स्टाफ आईडी क्या है और ऐप पर कितनी प्रविष्टियाँ पाएगी, शिक्षक कार्य से संबंधित जो भी टिप्पणी वगैरह है उसका मॉनिटरिंग करके जो भी सूचना होगी वो अपने डायरेक्टर महोदय को भेजेंगे या ईमेल करेंगे। तो ये थी संपूर्ण जानकारी कि किस तरीके से आगामी दिनों में प्रवेश उत्सव कार्यक्रम है उसके अंतर्गत हाउस होल्ड सर्वे किया जाना है और अपने परिक्षेत्र के समस्त जो भी घर है उनका सर्वे करना है। और जो भी विद्यालय आने योग्य जो भी बालक बालिकाएँ हैं या आंगनवाड़ी से संबंधित है या 18 साल से ऊपर के हैं तो साक्षरता से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। तो ये थी संपूर्ण जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।